थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत बाब 1। पौलुस और सिलवानुस और तीमोथियस की तरफ से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह में है, फजल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहे। तुम सब के बारे में हम खुदा का शुक्र हमेशा बजा लाते हैं और अपनी दुआओं में तुम्हें याद करते हैं, और अपने खुदा और बाप के हुजूर तुम्हारे ईमान के काम और मोहब्बत की मेहनत और उस उम्मीद के सब्र को बिला नागा याद करते हैं जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बाबत है। और आए भाइयों, खुदा के प्यारो, हमको मालूम है कि तुम बरगुज़ीदा हो, इसलिए कि हमारी खुशखबरी तुम्हारे पास न फकत लफ्जी तौर पर पहुंची, बल्कि कुदरत और रूल कुद्स और पूरे एतिकाद के साथ भी। चुनांचे तुम जानते हो कि हम तुम्हारी खातिर तुम में कैसे बन गए थे, और तुम कलाम को बड़ी मुसीबत में रूल कुद्स की खुशी के साथ कबूल करके हमारी और खुदावन की मानिंद बने, यहाँ तक कि मिकदुनिया और अखया के सब ईमानदारों के लिए नमूना बने। क्योंकि तुम्हारे हाथ से न फकत मिकदुनिया और अखया में खुदावन के कलाम का चर्चा फैला, बल्कि तुम्हारा ईमान जो खुदा पर है हर जगह ऐसा मशहूर हो गया है कि हमारे कहने की कुछ हाजत नहीं। इसलिए कि वो आप हमारा जिक्र करते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, और तुम बुतों से फिरकर खुदा की तरफ रज्जू हुए, ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजिर रहो, जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया, यानी यीशु के, जो हमको आने वाले गजब से बचाता है। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत बाब 2। आए भाइयों, तुम आप जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना बेफायदा ना हुआ, बल्कि तुमको मालूम ही है कि बावजूद पेशतर फिलिप्पी में दुख उठाने और बेइज्जत होने के हमको अपने खुदा में ये दिलेरी हासिल हुई कि खुदा की खुशखबरी बड़ी जांफिशानी से तुम्हें सुनाए, क्योंकि हमारी नसीहत ना गुमराही से है, ना नापाकी से, ना फरेब के साथ, बल्कि जैसे खुदा ने हमको मकबूल करके खुशखबरी हमारे सुपुर्द की, वैसे ही हम बयान करते हैं, आदमियों को नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए, जो हमारे दिलों को आजमाता है। क्योंकि तुमको मालूम ही है कि ना कभी हमारे कलाम में खुशामद पाई गई, ना वो लालच का पर्दा बना। खुदा इसका गवाह है। और हम आदमियों से इज्जत नहीं चाहते थे, ना तुमसे ना औरों से, अगरचे मसीह के रसूल होने के बाइस तुम पर बोझ डाल सकते थे, बल्कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती है, उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहे। और उसी तरह हम तुम्हारे बहुत मुश्ताक होकर ना फकत खुदा की खुशखबरी बल्कि अपनी जान तक भी तुम्हें दे देने को राजी थे, इस वास्ते कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। क्योंकि आए भाइयों, तुमको हमारी मेहनत और मुशक्कत याद होगी कि हमने तुम में से किसी पर बोझ न डालने की गरज से रात दिन मेहनत मजदूरी करके तुम्हें खुदा की खुशखबरी की मनादी की। तुम भी गवाह हो और खुदा भी कि तुमसे जो ईमान लाए हो हम कैसी पाकीज़गी और राज़बाज़ी और बेऐबी के साथ पेश आए। चुनांचे तुम जानते हो कि जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ करता है, उसी तरह हम भी तुम में से हर एक को नसीहत करते और दिलासा देते और समझाते रहे, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो, जो तुम्हें अपनी बादशाही और जलाल में बुलाता है। इस वास्ते हम भी बिला नागा खुदा का शुक्र करते हैं कि जब खुदा का पैगाम हमारी मारिफत तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे आदमियों का कलाम समझकर नहीं, बल्कि जैसा हकीकत में है खुदा का कलाम जानकर कबूल किया, और वो तुम में जो ईमान लाए हो तासीर भी कर रहा है। इसलिए कि तुम आए भाइयों खुदा की उन कलीसियाओं की मानिंद बन गए जो यहूदिया में मसीह यीशु में हैं, क्योंकि तुमने भी अपनी कौम वालों से वही तकलीफें उठाई जो उन्होंने यहूदियों से, जिन्होंने खुदावंद यीशु को और नबियों को भी मार डाला और हमको सता सता कर निकाल दिया। वो खुदा को पसंद नहीं आते
और सब आदमियों के मुखालिफ हैं, और वो हमें गैर कौमों को उनकी नजात के लिए कलाम सुनाने से मना करते हैं, ताकि उनके गुनाहों का पैमाना हमेशा भरता रहे। लेकिन उन पर इंतहा का गजब आ गया। आए भाइयों, जब हम थोड़े अरसे के लिए जाहिर में ना के दिल से तुमसे जुदा हो गए, तो हमने कमाल आरजू से तुम्हारी सूरत देखने की और भी ज्यादा कोशिश की। इस वास्ते हमने यानी मुझ पौलुस ने एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा तुम्हारे पास आना चाहा, मगर शैतान ने हमें रोके रखा। भला हमारी उम्मीद और खुशी और फख्र का ताज क्या है? क्या वो हमारे खुदावंद यीशु के सामने उसके आने के वक्त तुम ही ना होगे? हमारा जलाल और खुशी तुम ही तो हो। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत बाब 3। इस वास्ते जब हम ज्यादा बर्दाश्त न कर सके तो अथेने में अकेले रह जाना मंजूर किया। और हमने तीमुथियुस को, जो हमारा भाई और मसीह की खुशखबरी में खुदा का खादिम है, इसलिए भेजा कि वो तुम्हें मजबूत करे और तुम्हारे ईमान के बारे में तुम्हें नसीहत करे कि इन मुसीबतों के सबब से कोई ना घबराए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए मुकर्रर हुए हैं। बल्कि पहले भी जब हम तुम्हारे पास थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें मुसीबत उठाना होगा, चुनांचे ऐसा ही हुआ, और तुम्हें मालूम भी है। इस वास्ते जब मैं और ज्यादा बर्दाश्त न कर सका तो तुम्हारे ईमान का हाल दरियाफ्त करने को भेजा। कहीं ऐसा ना हुआ हो कि आजमाने वाले ने तुम्हें आजमाया हो और हमारी मेहनत बेफायदा गई हो। मगर अब जो तीमुथियुस ने तुम्हारे पास से हमारे पास आकर तुम्हारे ईमान और मोहब्बत की और इस बात की खुशखबरी दी कि तुम हमारा जिक्र खैर हमेशा करते हो और हमारे देखने के ऐसे मुश्ताक हो जैसे कि हम तुम्हारे। इसलिए आए भाइयों, हमने अपनी सारी एहतियाज और मुसीबत में तुम्हारे ईमान के सबब से तुम्हारे बारे में तसल्ली पाई, क्योंकि अब अगर तुम खुदावंद में कायम हो तो हम जिंदा हैं। तुम्हारे बाइस अपने खुदा के सामने हमें जिस कदर खुशी हासिल है, उसके बदले में किस तरह तुम्हारी बाबत खुदा का शुक्र अदा करें। हम रात दिन बहुत ही दुआ करते रहते हैं कि तुम्हारी सूरत देखें और तुम्हारे ईमान की कमी पूरी करें। अब हमारा खुदा और बाप खुद और हमारा खुदावन यीशु तुम्हारी तरफ हमारी रहबरी करे, और खुदावन ऐसा करे कि जिस तरह हमको तुमसे मोहब्बत है, उसी तरह तुम्हारी मोहब्बत भी आपस में और सब आदमियों के साथ ज्यादा हो और बढ़े, ताकि वो तुम्हारे दिलों को ऐसा मजबूत कर दे कि जब हमारा खुदावन यीशु अपने सब मुकद्दसों के साथ आए तो वो हमारे खुदा और बाप के सामने पाकीज़गी में बेऐब ठहरे। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत बाब 4। गर्ज आए भाइयों, हम तुमसे दरखास्त करते हैं और खुदावंद यीशु में तुम्हें नसीहत करते हैं कि जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई और जिस तरह तुम चलते भी हो, उसी तरह और तरक्की करते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने तुमको खुदावंद यीशु की तरफ से क्या क्या हुक्म पहुँचाए। चुनांचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो, और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने, ना शहवत के जोश से, ना उन कौमों की मानिंद जो खुदा को नहीं जानती। और कोई शख्स अपने भाई के साथ इस अम्र में ज्यादती और दगा ना करे, क्योंकि खुदावंद इन सब कामों का बदला लेने वाला है। चुनांचे हमने पहले भी तुमको तंबी करके जता दिया था, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया। बस जो नहीं मानता वो आदमी को नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानता, जो तुमको अपना पाक रूह देता है। मगर ब्रादराना मोहब्बत की बाबत तुम्हें कुछ लिखने की हाजत नहीं, क्योंकि तुम आपस में मोहब्बत करने की खुदा से तालीम पा चुके हो और तमाम मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा ही करते हो। लेकिन आए भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं
कि तरक्की करते जाओ, और जिस तरह हमने तुमको हुक्म दिया चुपचाप रहने और अपना कारोबार करने और अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो, ताकि बाहर वालों के साथ शाइस्तगी से बर्ताव करो और किसी चीज के मोहताज ना हो। अय भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिंद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चुनांचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत बाब 5। मगर आए भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौकों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहां हलाकत आएगी जिस तरह हामिला को दर्द लगते हैं, और वो हरगिज ना बचेंगे। लेकिन तुम आए भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हम न रात के हैं ना तारीकी के। बस औरों की तरह सो ना रहें, बल्कि जागते और होशियार रहें। क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और नजात की उम्मीद का हौज पहनकर होशियार रहें, क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से नजात हासिल करें। वो हमारी खातिर इसलिए मुआ कि हम जागते हों या सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बाइस बनो, चुनांचे तुम ऐसा करते भी हो। और आए भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि जो तुम में मेहनत करते और खुदावन में तुम्हारे पेशवा हैं और तुमको नसीहत करते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो। आपस में मेल मिलाप रखो। और आए भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ, कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमजोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। खबरदार, कोई किसी से बदी के एवज बदी न करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो। आपस में भी और सबसे हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हिकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। आए भाइयों, हमारे वास्ते दुआ करो। पाक बोसे के साथ सब भाइयों को सलाम करो। मैं तुम्हें खुदावंद की कसम देता हूँ कि ये खत सब भाइयों को सुनाया जाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे।